Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to explain role of society and family in the growth of an entrepreneur. यानी कि जो एंटरप्रेन्योर की जो ग्रोथ है उस पर जो है सोसाइटी और फैमिली का क्या रोल होता है। मतलब जो सोसाइटी और जो फैमिली है वह एक जो पर्सन है उसे एक न्यू बिजनेस करने से रोकती है, उसे रिस्क नहीं लेने देती है, उसे उस तरह के सेक्टर में चाहती है जो जहां पर श्योरिटी ज्यादा है और जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर जो है वो उसकी हेल्प करना प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में यही होगा। ठीक है, तो देखते हैं द इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ व्हाट इज हर फैमिली एंड फ्रेंड्स थिंक और ओपिन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप हैज ए क्रूशियल रोल टू प्ले। तो जो है जो फैमिली है उसका एक क्रूशियल रोल प्ले होता है, क्रूशियल रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। बिसाइड्स द व्यू ऑफ द फैमिली देयर सपोर्ट एंड द सोसाइटी विद रिगार्ड टू फेलियर also a very important factor playing upon the young minds and framing their opinion means जो सोसाइटी का जो सपोर्ट है वह भी जो है एक जो यंग पर्सन है उसके फेलियर के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि उसके माइंड को जो है वो न्यू तरीके से जो है सोचने नहीं देता है। फैमिली सपोर्ट इज वेरी इसेंशियल बिकॉज in the most cases the youths would need to borrow initial finances from family and friends। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत इसेंशियल होता है कि बहुत से जो वर्क हैं, कोई भी काम करना हो, न्यू बिजनेस करना हो तो उसके लिए जो है इनिशियल जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो जो है उधार लेने की नीड होती है। द फैमिलीज एटीट्यूड्स towards education and other careers in field like medicine, engineering, etc. are also likely to dominate the youth's mind as towards the entrepreneurship. It is quite likely that the families will be ready to take loan and funds the youth professional education rather than funding a न्यू बिजनेस वेंचर वेयर रिस्क इज इन्वॉल्व। यानी कि जो फैमिली है, जो सोसाइटीज है, तो अगर जो है यूथ को जो है जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके लिए तो लोन देना प्रीफर करते हैं, उसके लिए लोन देने के रेडी हो जाते हैं। लेकिन जहां पर जो न्यू बिजनेस हो जिसमें रिस्क ज्यादा हो वहां पर जो है वो लोन देना प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाया गया है, अभी देखते हैं। इन सम society people prefer to marry their daughter to persons holding government jobs thinking that the jobs are secure and permanent as compared to self एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। यानी कि अगर जो है अगर कोई सोसाइटी के लोग पर्सन हैं उन्हें जो है अपनी डॉटर्स के लिए जो है दूल्हा देखना हो, ब्राइड ग्रूम देखना हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जॉब जो है ज्यादा प्रीफर करते हैं, सोचते हैं कि हमें जो ब्राइड ग्रूम मिल जाए वह गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाए। ठीक है, जिसकी जॉब सिक्योर हो। ठीक है, और वो जो अपना बिजनेस करता है उससे जो है कम करना प्रीफर करते हैं उसे। ठीक है ना, उसे कम एक्सेप्ट करते हैं। नॉर्मली प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर सीन द मोस्ट प्रीफर्ड एज ब्राइडग्रूम्स। जो जनरली जो है लॉयर्स को, एडवोकेट है, डॉक्टर्स, वकील, साइंटिस्ट को जो है जो ब्राइड ग्रूम्स में मोस्टली प्रीफर किया जाता है। दीज फैक्टर्स आर रिलेवेंट इन द टर्म्स ऑफ शेपिंग एंटरप्रेन्योर्स इन द सोसाइटी। ठीक है, यही सब बातें जो है उस पर जो है डिपेंड करती है। यानी कि जो सोसाइटी है या फैमिलीज जो भी है तो वो जो है जहां पर रिस्क कम होता है उनको ज्यादा लाइक करते हैं। इन सब का मीन्स ये है। ठीक है, अब आते हैं वुमेन का टॉपिक। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नीड टू ओवरकम चैलेंजेस। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन पर काबू पाने की आवश्यकता है, उनके लिए बहुत सारे चैलेंज होते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस ए series of problems right from the beginning till the enterprise functioning। being a woman itself poses various problems to female entrepreneurs। ठीक है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिजनेस स्टार्टिंग करने में। ठीक है, क्योंकि जो है फीमेल होने की वजह से जो है उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशंस देखते हैं यहाँ पर। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द लिमिटेशन फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा जो है कुछ जो लिमिटेशन फेस की जाती हैं। सबसे फर्स्ट है पैट्रियार्कल सोसाइटी। द जेंडर बियस द एग्जिस्ट इन सोसाइटी प्रीडोमिनेटली मीन्स मेनली, मुख्य रूप से। ठीक है, ड्यू
to patriarchal attitudes that has exist over a long period of times। देखिए हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि मेनली जो राइट होते हैं वो पिता के पास होते हैं, ठीक है, यानी कि मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते हैं। और जो है मेल ही जो है फैमिली में जो है मेन होता है, ठीक है, और उसके जो एटीट्यूड्स हैं वही जो है लंबे समय तक चलते हैं। तो इसलिए जो है जो वुमेन है, लेडीज हैं, उन्हें बहुत कम चांस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एज इन सम एरिया एजुकेशन स्टिल हैज नॉट रीच्ड टू एवरी फीमेल। द लैक ऑफ एजुकेशन does stand as a barriers, and they are no doubt skilled, which enables to work, but more focused programs for their education which were unable to overcome this challenge। ठीक है, तो ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर जो है अभी तक जो एजुकेशन है वह फीमेल तक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो मेन इसमें जो है एजुकेशन पर जोर दिया गया है। तो यानी कि जो लेडीज है उनके लिए एक एजुकेशन भी बैरियर है। तो जब उन्हें सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिलती है तो उनके पास स्किलनेस भी नहीं आती है जो कि वर्क को करने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम पर जो है फोकस किया जाना चाहिए जहां पर जो लेडीज के लिए एजुकेशन हो जाए, ठीक है, जिससे कि जो अपने चैलेंज हैं उन अपने चैलेंज पर जो है कवर कर सके, उन पे काबू पा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, मतलब वुमेन के लिए टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करना, ठीक है। देयर इज ए नीड टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी कि जब लेडीज हैं, वुमेन है, उनको जब एजुकेशन कम मिलती है तो उनके पास जो है टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम होती है, ठीक है। तो ये भी उनके लिए जो है लिमिटेशंस है। तो इसलिए जो है न्यू मेथड और न्यू टेक्निक के लिए जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की जरूरी है, क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है, जिससे कि वो जो है न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के अपने बिजनेस को एडवांस कर सकें। उसके बाद है सोशल बैरियर्स, बहुत सारी सोशल बैरियर्स भी होती हैं। द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी समटाइम्स स्टैंड एज एन ऑब्स्टेकल मीन्स हिंड्रेंस, ठीक है, टू वुमेन टू ग्रो प्रोस्पेरिटी इन रूरल एरियाज। दे फेस मोर सोशल बैरियर्स, दे कैन बी ओवरकम थ्रू एजुकेशन, पॉजिटिव लेजिस्लेशन। द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर and should continue to great measure to support women entrepreneurs। तो देखिए बहुत सारी जो है कुछ ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं जो कि जो है वुमेन के लिए जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ऑब्स्टेकल बनी हुई हैं। और स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत सारी सोशल बैरियर्स हैं कि लेडीज को आने जाने की थोड़ी आज़ादी नहीं होती है, ठीक है, उन्हें पर्दे में रहना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो वो जो है एजुकेशन के थ्रू जो है जो भी इनकी जो सोशल बैरियर्स है उसको रिमूव किया जा सकता है। और गवर्नमेंट को भी जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए जो है जो ग्रेटर मेजर है वो लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एटीट्यूड्स ऑफ क्रिएटर्स टुवार्ड्स वुमेन, मतलब वुमेन के प्रति जो क्रिएटर्स का क्या एटीट्यूड्स है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सफर while raising and meeting the financial needs of their business। तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए। द सोसाइटी एंड स्लाइटली बेस्ड देयर एटीट्यूड, बट द रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट्स द रेट ऑफ बैड डेट्स इज एट द लीस्ट इन द केस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन माइक्रो फाइनेंस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैम। देखिए इसमें क्या है कि लेडीज के प्रति एटीट्यूड्स है कि जो है उन्हें फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाती है, जिससे उन्हें बिजनेस करने में जो है प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जो है लेकिन एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड ये बताता है कि जो लेडीज से रिलेटेड जो बिजनेस है उनके जो बैड डेट्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है सेल्फ ग्रुप्स इन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। ये सक्सेसफुल रहा है, काफी लेडीज की वजह से सक्सेसफुल रहा है, वुमेन की वजह से सक्सेसफुल रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, द स्किल्ड वुमेन्स वर्क मोर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। जो लेडीज हैं वे मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं जहां पर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है, और तो वहां पर वे काम करती है। हैंस डज नॉट गेट हर ड्यूज
if she can overcome the challenge of education, be aware of all the schemes, she would not only be able to join organized sector, be leader in it. तो जो एक लेडी के सामने ये भी लिमिटेशंस हैं कि वो जो है मोस्टली जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करती हैं, जहां पर जो है उनको सैलरी वगैरह जो उनके ड्यूज होते हैं वो भी अच्छी तरीके से नहीं मिलते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से एजुकेशन दी जाए तो वे अपने इस चैलेंज पर ओवरकम कर सकती हैं, ठीक है। और जो है उन्हें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर में से उन्हें ज्वाइन किया जाए तो वहां पर वे एक लीडर का रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।